कहा कि अगर पहले ऐसे वाक़े पे कानून ने किया होता, कोई ऐसा कदम उठाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज ये 24 साल लड़की अभी जिंदगी और मौत के साथ नहीं लड़ती। जैसे कि डॉक्टर्स का कहना है कि उसका पूरा फेस डैमेज है, उसकी आंख डैमेज है। वो भी हमारी बहन है, वो भी एक बाई की बहन है, वो भी एक माँ की बेटी है। जैसे कि उस लड़के ने ये हरकत की है तो उसको फांसी देनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो ऐसा सोचते हैं, उनको भी सबक मिलना चाहिए कि हमें कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस लड़के ने ये हरकत की है उसके पास भी अपनी बहन है। उसने ये हरकत जब ये सोच के की होगी कि शायद ये भी मेरी बहन है, तो उसको चाहिए पहले वो अपने घर पे देखे, बाद में वो किसी और लड़की पे उंगली उठाए। हम ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारी बस यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज और प्लीज इस जो कल का ये वाक़ा हुआ है इस पे जरूर गौर करें, ताकि आइंदा से ऐसे वाक़ा सामने ना आए। ऐसे अटैक हुआ था, मैं उस लड़की से मिला भी हूँ, हम एसएमएस गए थे, तब भी हमने प्रोटेस्ट किया था। तो मुझे तो प्रोटेस्ट से कानून और सरकार के कान में कुछ नहीं होता है। कोई जूनी रिंग है, 10 साल की मिनिमम पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। बट मैं बार बार कहता हूँ, क्या एक लड़की की पूरी जिंदगी जो बर्बाद होती है, 40-50 साल उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, या माशाल्लाह जितनी भी उसकी लाइफ हो, क्या 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक एक्यूज या कल्प्रिट को देना, क्या ये जस्टिफाई है? बिल्कुल सही बात कही। ऐसे काफ़ी प्रोटेस्ट होते हैं, ना कि आज की बात करें, आज से पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, हमारी कंट्री की, पिछले 5 साल में 1500 केसेस हुए हैं, जिन 1500 लड़कियों पर एसिड फेंका गया और काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी एहतजाज हुए, नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट किए गए। लेकिन आपकी बात सही है कि उसके बाद उनको रिहेबिलिटेट कैसे करें, किसी ने वो सोचा नहीं। यहाँ पे भी अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, इससे पहले भी काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि एक्शन नहीं लिया गया कभी भी। रिहेबिलिटेट करना तो दूर की बात है, जम्मू कश्मीर में जो लॉज हैं, जो कानून हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया आज तक। इस चीज़ से ये लगता है कि जो हमारे सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे जुडिशरी के सीनियर लोग हैं, शायद उनमें वो हिम्मत नहीं है कि वो इस कानून को इम्प्लीमेंट कर सके, इसको एग्जैक्टली सामने ला सके। क्योंकि अगर इससे पहले ये कानून इम्प्लीमेंट हो चुका होता, हमारी आवाम को भी बता दूं कि आज ये प्रोटेस्ट हम यहाँ पे नहीं कर रहे होते। रोल दोशीजा पर तेजाबी हमले पर शोर गोगा भी और एहतजाज भी, लेकिन 2013 से यह तीसरा ऐसा वाक़ा है जिसमें एक बच्ची पर तेजाब फेंका गया है। और एहतजाज करने वालों की तो कभी नहीं है, लेकिन क्या कभी ऐसा देखा गया कि बाद में इन बच्चों की बाज़ाबातकारी किस तरह हो? रियासती हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन पर सवालिया निशान अभी भी लगा हुआ है कि किस तरह इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और किस तरह से इसमें मुलविस अफराद को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। श्रीनगर से कश्मीर उस्मा के लिए मैं बिलाल सुल्तान।